प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 57 का पद। एक यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मेरे जीजो, हम इस संसार में जब होते हैं परेशानी, दुख, कष्ट से होकर गुजरते हैं। मैं आज एक मूल मंत्र आपको दूंगा, मूल मंत्र बताऊंगा कि आप इन समस्याओं से, इन परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इन समस्याओं से उबर कर ऊपर जा सकते हैं और इन समस्याओं को परे दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के साथ। मेरे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझ पर है अनुग्रह कर, है ना। यहाँ पर 2 बार शब्द है, मुझ पर अनुग्रह कर। ठीक है, ये बड़ा प्रेशर के साथ हम समझ सकते हैं, बड़े किसी की प्रेशर के साथ, कोई बहुत प्रेशर के साथ दुआ कर रहा है। हम भी चिल्ला उठते हैं जब समस्याओं को देखते हैं, मुसीबतों को देखते हैं, कष्ट को देखते हैं और दुख को देखते हैं। हम झल्ला उठते हैं, हम चिल्लाने लग जाते हैं, बड़े दबाव के साथ प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको मूल मंत्र दूंगा, जीवन का एक मूल मंत्र, कि जब तक ये समस्याएं हट नहीं जाती तब तक मैं परमेश्वर तेरे शरणागत रहूँगा। परमेश्वर का मैं शरण उसके हम उसके पंखों तले बने रहेंगे जब विपत्तियाँ निकल न जाएं, जब तक ये समस्याएं निकल न जाए। देखिए मेरे जी, जो आप हो सकता है बहुत समय से कई चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हों, या हो सकता है जिस परेशानी से, मुसीबत से आप होकर गुजर रहे हों इस समय, उसके लिए आप हो सकता है लगातार प्रार्थना भी कर रहे हों। आपको करना क्या है मेरे जी, जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानें और उसके चरणों में बैठें। ठीक, ये आसान नहीं होता है उस समय, खासकर जब परेशानी के सबब में आप घिरे हुए हों, जब परेशानी या मुसीबत या दुख के अंदर आप होकर गुजर रहे हों, उस समय ये आसान नहीं होता, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आपत्तियाँ जब तक निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। यानी मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहूँगा, प्रभु की निरंतर स्तुति करता रहूँगा। पौलुस सिलास जिस समय उस जेल के अंदर थे, चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ था, विपत्तियाँ उनके ऊपर पड़ी हुई थी, आपत्तियाँ उनके ऊपर पड़ी हुई थी। लेकिन मेरी चीज़ों, उस परिस्थिति में उन्होंने कहा, बजाय इन सब चीज़ों को कंप्लेन करने की या हम ये इन सब चीज़ों को इन पर फोकस करने से, बजाय हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में टेंशन देने के, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वहाँ पर उन्होंने चुनाव करा, परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। मेरे जो बहुत कठिन होता है, मैंने कहा जैसे ये उस समय बहुत कठिन होता है स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना। जब परेशानी या विपत्ति में आप घिरे हुए हों, हम घिरे हुए हों, उस समय बहुत मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये चुनाव हमारा होता है कि हम क्या चुनते हैं, हम चुनाव क्या करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। अगर आप मुसीबत में हैं, तंगी में हैं, है ना, आप एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला अपनाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू उसको दे रहा है, प्रभु उसके लिए धन्यवाद, प्रभु तू मुझे भी देगा, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार का आपका फलसफा हो। खासकर प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि आप जब सामने वाले को देखते हैं, सामने वाले व्यक्ति की आशीष देख रहे हैं, तो आपके अंदर शैतान विचार डाल रहा है, कुड़न के जलन के, अरे तेरे को नहीं मिल रहा, तेरे को आशीष नहीं मिल रही, तू दुख उठा रहा है, परेशानी उठा रहा है। वहाँ पर मेरे अजीजों, वहाँ पर एक साधारण सा मूल मंत्र आपको ये अपनाना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उसे दिया, मुझे भी देगा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ऐसे इस फलसफे को अपने जीवन में बरकरार रखें मेरे अजीजों, बनाए रखें। परमेश्वर के शरण उसके पंखों के तले शरण लेकर रहें, उसके चरणों में बैठे प्रभु से कहे, प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, प्रभु आशीष दे इस वचन के लिए।